बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बहुत ही एक अच्छे दोस्त यूरोप से हैं, मोहम्मद इमरान सरवरी कादरी। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको रूहानियत में बड़ी बरकत और तरक्की अता फरमाई है। और हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत की उन पर बड़ी नज़र करम है और बड़ी हमसे भी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। अल्लाह ताला उस हमारे दोस्त को आबाद रखे, शाद रखे, मज़ीद रूहानी बरक़ात इमरान साहब आपको अल्लाह अता फरमाए। ये मेरी आपके लिए कल भी दुआ है इमरान साहब कि आप मज़ीद सुल्तानुल आरफीन का फैज़ हासिल करें और मेरे मुर्शद फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी का फैज़ हासिल करें। और भी जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं और हमारे मुरीदैन हैं, अल्लाह सब को रूहानी बरक़ात अता फरमाए। उन्होंने मुझे सवाल किया कि साईं महबूब पीर हमें बताएं ये बातनी जुस्से किसे कहा जाता है, जिसका हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन अपनी हर किताब मुबारक में बातनी जुस्सा यानी लतीफ़ वजूद, हज़रत इंसान की तरह के लतीफ़ जुस्से, जुस्से कहते वजूद को, लतीफ़ वजूद, इनके बारे में कुछ वजाहत के साथ बयान कर दें। ये कैसे बनते हैं और इनकी ड्यूटी क्या होती है। ये बड़ा ही ख़ास सवाल है और जिसको इस चीज़ का पता चल जाए ना, मैं तो ये कहता हूँ ये साईं महबूब पीर का ये तजुर्बा है और जिसको ये पता चल जाए ना वो बंदा पीर कामिल बन जाता है, मुर्शिद कामिल बन जाता है। अगर उसको इस ख़ास नुक्ता राज का पता चल जाए जो ये फ़कीर फ़ी सबीलिल्लाह लोगों को बता रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये हम सिलसिला सरवरिया कादरिया की तबलीग करके लोगों को यही इंशाअल्लाह बताएंगे, समझाएंगे इंशाअल्लाह के जो औलिया खुदा हैं, सूफिया खुदा हैं, औलिया अल्लाह हैं, इनका मकसद सिर्फ दुनिया में आने का एक है। जो ये फ़कीर कर रहा है यानी औलिया अल्लाह का वो मिशन पूरा, वो क्या है कि लोगों को अल्लाह ताला से मिलाना, उनका बातन अल्लाह ताला के बातन से जोड़ देना। ये सूफिया कराम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि मन कुंतु मौला फ़हाज़ाली, मौला के मौला अली से ये विलायत चलेगी और फिर सारी उम्मत के जो औलिया खुदा हैं उनके सीना में विलायत का फैज़ पहुँचेगा। तो हमारे पीरो मुर्शिद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आपने वो फ़लसफ़ा लोगों के आगे पेश किया है जो आज से पहले तकरीबन मैंने नहीं पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं। सब किताबों का मुतालिया किया है, यहाँ तक कि मजहबी किताबों को भी पढ़ा है, बल्कि सारी सारी रात उन पर गौर व फिक्र किया है और तसव्वुफ की तो ढेरों किताबें पढ़ चुका। लेकिन हज़रत सुल्तानुल आरफीन की जब मैंने ये किताबें पढ़ी तो मैं हैरान हो गया कि यार ये बाहू सुल्तान जो हैं ये इनका नुक्ता नज़र क्या है, ये देना क्या चाहते हैं आवाम को, कि क्या मुकाम पहुँचाना चाहते हैं, किस चीज़ की आगाही और रोशनी देना चाहते हैं। तो फिर मुझे पता चला सुल्तान साहब की कोई भी किताब अक्ल बेदार है, नूरुल हुदा है, कुलीद तौहीद है, तेगे बरहना है, रसाला औरंगशाही है, अमीरुल कौनैन है, ऐनुल फ़क्र है, जितनी भी ये किताबें हैं हज़रत बादशाह की, सुल्तान बहु हर किताब के तकरीबन हर सफ़े पर यही बात लिखते हैं कि ए बंदे अपने दिल को अल्लाह के इसम से रोशन कर दे, अपना सीना मोहम्मद के नूर से मुनव्वर कर दे, यानी ये तसव्वुर की दुनिया में आ, तफक्कुर की दुनिया में आ, ताकि तुझको तसर्रुफ हासिल हो जाए। इतना अपने दिल के ऊपर तसव्वुर करके तेरे जो बातन है यानी नाफ के ऊपर इसमें अल्लाह का तसव्वुर कर। ये क्या होगा, नाफ के ऊपर जो बंदा तसव्वुर के साथ अल्लाह का इसम रोजाना लिखता, आंखें बंद करके महसूस करता है कि अल्लाह मेरी नाफ पर लिखा हुआ है नूर के साथ। हजरत सुल्तान बहु फरमाते हैं उसका नफस मर जाता है और नफस के मरने से जिसको हमजात कहा जाता है यानी वो नफ्स शरीर मर जाता है। और वो जिसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदे के साथ एक जो है वो जिन्नात या शयातीन या उसको लोग कहते हैं कि बंदे का ये अक्स भी होता है और लोग इसको बड़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो सुल्तान साहब फरमाते हैं सबसे पहले उसको बंदा ताबे करता है यानी नफ्स को मारता है, तो वो जो अक्स होता है उसको आमल कामल लोग हमजाद भी कहते हैं कि ये हमजाद होता है, वो बंदे का ताबे। और जब वो बंदे का ताबे होता है ना तो नफ्स जो लतीफ़ा नफ्सी है ना, इसके ऊपर आप जितना इसमें अल्लाह का तसव्वुर करेंगे उतने ज़्यादा लतीफ़ वजूद पैदा होंगे। यानी
उस जैसे उस पर इसमें अल्लाह ज़ात की पावर उसको मिलती रहेगी और उसके लतीफ़ वजूद पैदा होते रहेंगे, बनते रहेंगे। फिर बंदा अपने लतीफ़ा कल्ब यानी दिल की तरफ जाता है। तो जब दिल की तरफ जाता है वहां पर जाकर तसव्वुर की दुनिया में तफक्कुर की कलम के साथ इसमें अल्लाह ज़ात अपने दिल पर लिखता है। तो जब अल्लाह दिल पर लिखा जाता है तो क्या होता है कि अल्लाह ताला का नाम दिल पर लिखने से लतीफ़ा कल्ब जब बेदार होता है तो हजारों नहीं लाखों करोड़ों बातनी वजूद दिल की दुनिया के बन जाते हैं, जो इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर करने वाले के इर्दा गिर्द रहते हैं। और इसी तरह मुकाम रूह पर भी जो कोई यानी ये कल्ब के साथ ही रूह का मुकाम है, साथ ही सिर्री है, खफी है, तो ऐसे मुकाम अख्फा है और मुकाम अना है। ये ऐसे ही ये एक पूरी तरतीब है लताइफ की, और हर लतीफ़ा फिर वजूद पैदा करता है। यानी आप जब रोज़ाना एक चीज़ को इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से उसको रोशनी देंगे, पावर देंगे, गर्म करेंगे, नूर देंगे, तो उसके अंदर सुल्तान बहु फरमाते हैं कि ये एक सिर्फ एक लताइफ नहीं है, ये एक पूरी कायनात, एक जहान है। फिर उस जहान के नूरी वजूद बंदे के बनते हैं, और वो नूरी हजूरी वजूद बंदे के अंदर जब पैदा होते हैं तो वो बंदे को आगाही करते हैं। यानी उसका फ़ायदा क्या होता है, वो लतीफ़ वजूद यानी नूरी जुस्से, जिससे सुल्तान बहु फरमाते हैं, जिसके बनना शुरू हो जाए वो नूरी जुस्से उसको अल्लाह ताला का दीदार अता करते हैं, क्योंकि नूर ही नूर का दीदार कर सकता है। रसूल खुदा की कचहरी में ले जाते हैं, पंजतन पाक की कचहरी में। बाज़ लोग पूछ लेते हैं, ये मैं आपका डाउट निकाल दूं, बहुत लोग कहते हैं जी हमने इस वजूद के साथ रसूल पाक की कचहरी में कब जाना है, यानी हम इस वजूद के साथ रसूल पाक को देखेंगे या कचहरी में जाएंगे। मेरे भाइयों ये बात जान लें, समझ लें। हजरत सुल्तान बाहू हमारे पेशवा फरमाते ये वजूद जारी नहीं जाएगा, आप बातनी वजूद तैयार करें, इसमें अल्लाह ज़ात के साथ अपना सबसे पहले नफ्स काबू करें, और फिर उससे आपके लताइफ जो होंगे वो नूरी जुस्से पैदा होंगे, ठीक है। और उसको आपने जब नूरी दिल के, रूह के, कल्ब के, सिर्री खफी के जब ये वजूद पैदा होंगे तो ये वजूद हजूर की कचहरी में जाएंगे, ये वजूद पंजतन पाक की कचहरी में जाएंगे, गौस पाक को मिलेंगे जाकर। इन्हीं वजूद बातनिया को लतीफ जुस्सा कहा जाता है, और ये बनने भी चाहिए, क्योंकि ये बंदे को बाखबर करते हैं। औलिया खुदा से इनकी मुलाकातें रहती हैं, और वो बंदे को हर बात की खबर फौरन उसके अंदर, क्योंकि वो बंदे के वजूद के अंदर से नूर के टुकड़े बनकर निकले होते हैं, और वो अपनी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं, लोगों की मुश्किलात को आसान करते हैं, लोगों के मसाइल को हल करते हैं। ये बड़ी खास बातें हैं जो कोई नहीं बताएगा, आपको नहीं बताएंगे लोग। बा फिरकों में बांटेंगे, जन्नती जहन्नमी के नारेबाजी आपसे करवाएंगे, दुनियादारी करवाएंगे। ये वो राज की खास बातें हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीना बसीना औलियाए खुदा तक आई, और आज हम तक आई, जो आज हम आपको बता रहे हैं। अपने अंदर इतनी पावर पैदा करें कि वो लतीफ जुस्से बनना शुरू हो जाएं। इतना अल्लाह के नाम का तसव्वुर अपने दिल पर रोजाना किया करें। 1.5 घंटा, 1 घंटे से 1.5 घंटा अल्लाह दिल पर लिखें, और फिर दिल की धड़कनों के साथ जब जब दिल धड़के अल्लाह 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 अल्लाह, दिल की धड़कनों के साथ। इससे क्या होगा, फिर वो वजूद पैदा होंगे, वो ताकतें पैदा होंगी, वो पावर्स पैदा होंगी, वो नूर पैदा होगा। वो नूर आपके काम करेगा, वो नूर आपकी मुश्किलात को आसान करेगा, क्योंकि आपने कलाम इलाही से उसको पैदा किया है, तसव्वुर इलाही के साथ आपने उसको तख्लीक किया है, अल्लाह की ताकत से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के नूर से। तो ये बातनी वजूद मेरे भाइयों बन सकते हैं, अल्लाह ताला तक भी जाते हैं, रसूल पाक तक भी जाते हैं, पर तब जाते हैं जब बंदा किसी कामल मुर्शद का बैत होकर फिर उसके नक्शे कदम पर चलता है और उनसे ये मार्फत की बातें सीखता है। तो बातनी रूहानी जो जुस्से हैं उनको बनाने का एक ही तरीका है, सबसे पहले अपने नफ्स पर, यानी जिसको मुकाम नाफ कहा जाता है, नफ्सी मुकाम, उस पर इसमें अल्लाह ज़ात का तफक्कुर के साथ तसव्वुर करें, यानी रोज़ाना लाज़मी। फिर दिल पर, रूह पर, और फिर यह समझें कि मेरे बातन के अंदर नूर के शोले पैदा हो रहे हैं, नूर के मौकलात पैदा हो रहे हैं, नूरी मखलूकात मेरे अंदर से पैदा हो रही हैं। जिस तरह हमजात को काबू किया, इसी तरह हर लताइफ के अंदर से, मेरे अंदर से अल्लाह ताला के अस्मा की पावर से वो ताकतें वो पैदा हो रही हैं, और वो फिर अपनी अपनी ड्यूटी पर जा रही हैं। फिर जिस ड्यूटी पर आप उनको भेजेंगे वो ये काम करेंगे। ये बात नहीं जुस्से की ड्यूटी होती है कि वो फिर आपके सारे काम करना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सब को
ایسے ہی معرفت بھرے بیانات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا بھی قلب اللہ اس میں ذات سے روشن سب کا فرمائے، اور لطائف بیدار ہو جائیں، لطیف جسے یعنی نوری حضوری وجود بننے شروع ہو جائیں، جو بارگاہ رسالت میں ہم سب کو پہنچا دیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔